कि ज़िंदगी कितनी पहाड़ जैसी होती है ना, कितनी अधूरी रह जाती है बगैर पति के। पति उसका कितनी बड़ी हिम्मत होती है। जब किसी परेशानी में आती है ना वो औरत, इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ ढो रही होती है, तो हर क्षण उसको अपने पति की याद आती है, जिस पति ने उसको कभी किसी चीज़ का एहसास ही नहीं कराया, कभी किसी दुख से सामना ही नहीं कराया, और आज उन दुखों को वो अकेली झेल रही है, अकेली देख रही है। कुछ लोगों को तो खुशी भी हो रही होगी इस बात की, क्योंकि मेरा पति इस दुनिया का बेस्ट पति था, बहुत अच्छा था, जो कि करोड़ों जन्म लूँ शायद ऐसा पति मुझे तब भी नहीं मिल सकता। मेरी हर खुशी को, मेरे बच्चों की हर खुशी को उसने ध्यान में रखा। खुद दुख झेला, पर हमें कभी उसने दुख नहीं आने दिया हमारी लाइफ में। आज इतना दुख छोड़ के गए कि शायद उनकी कमी हमें जब तक जिंदा रहेंगे तब तक खलती रहेगी। हमारे जीवन में एक वही ऐसा इंसान था जिसके सामने हमने माँ बाप को कभी मिस नहीं किया, हमने किसी रिश्ते को मिस नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि हम चारों की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। कान्हा की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हमने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, कभी किसी को गालियां नहीं दी, हमने कभी किसी को नहीं सताया, पर हमको आज हमारे ही कर्मों ने हमें सताया है। पता नहीं हमारे किस जन्म के कर्म हमारे आड़े आए जो हम इतना दुख झेल रहे। और एक उस पति के बगैर जो हमारी दुनिया था, उसके जीते जी हमने कभी किसी चीज़ को नहीं याद किया। ये सोचते थे कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इतना तूने सुख दिया है ईश्वर, अच्छी लाइफ दी है चारों लोगों की, बस यही हमारे जीवन में काफ़ी है, हमें धन दौलत नहीं चाहिए। कहते ना, 2 रोटी सुकून की मिल जाए, वो भी नहीं मिली। 4.5 साल हमने उन बीमारियों से संघर्ष किया जो अपने पति के साथ दिन रात हॉस्पिटल में गुजारे हमने। मगर कहते हैं ना, भगवान गीता में कहते हैं ना कि जब तुम्हारे साथ कभी ऐसी परिस्थिति आएगी, दुख की घड़ी आएगी, तो सबसे पहले तुम्हारे अपने ही साथ छोड़ेंगे, तुम्हारे करीबी तुमसे दूर हो जाएंगे। न तुम्हें उनसे कभी मदद मिलेगी, न किसी चीज़ से मदद नहीं मिलेगी। वो ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे तुम्हारी लाइफ में कभी थे ही नहीं। मैंने वो सारा समय देख लिया कि मेरे सारे अपने रिश्तेदार, चाहे वो कहीं से भी हों, सबने ऐसे साथ छोड़ दिया कि कभी किसी ने एक फ़ोन तक करना सही नहीं समझा। मैंने अपने पति के सामने, और मेरे पति ने भी कभी किसी से 1 रुपए की मदद नहीं मांगी जीते जी। वो चले गए, आज 6 महीना हो चुके उनको। मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि मेरी मदद कर दो या कुछ भी, किसी से, ईश्वर साक्षी है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। मगर कहते हैं ये दुनिया बहुत मतलबी है, इन ऐसे रिश्तों में कभी नहीं फंसना चाहिए, कभी इनको अपना कहना ही नहीं चाहिए। और वो आज मैं इन रिश्तों से दूर हो चुकी हूँ। मैं कहती हूँ मेरा एक रिश्ता बचा है इस संसार में, तो वो है मेरे ठाकुर जी से। और जब तक मेरी सांस रहेगी इस तन में, तब तक मेरा रिश्ता केवल ठाकुर जी से बचा है, और मेरा किसी से नहीं है। और कहते हैं ना, दुख में तुम्हारे साथ खड़ा वो तुम्हारा अपना। और एक मेरी बहन है जिसने मेरा साथ दिया, पैसे से ना सही मगर हाथ पैरों से मेरा साथ दिया। कि हाँ, मुझे जब से मेरे पति गए थे वो मुझे फ़ोन करके ज़रूर पूछती है हर रोज़, वरना मेरा इस दुनिया में मुझे कोई पूछने वाला आज तक नहीं हुआ कि मुझे किसी ने पूछा हो, मेरे बच्चों से किसी ने मेरे बच्चों का साथ दिया हो। कहते ना, बेटी का प्यार भी तब तक है, मुझे उन भाइयों से भी शिकायत नहीं है
यह तब तक होता है जब तक उसके माँ बाप होते हैं। जिस दिन बाप के घर से विदाई होती है ना, तब उसके सारे रिश्ते वहीं ख़त्म हो जाते हैं। उनसे कोई शिकायत नहीं है मुझे, पर मुझे ये एहसास ज़रूर हो गया कि सब रिश्ते इस दुनिया में झूठे हैं। मुझे अपने पति की बहुत याद आती है, उनकी कमी बहुत खलती है। मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ रहते हैं, सब कुछ है, पर फिर भी मैं अपने इस अधूरेपन को, अकेलेपन को उस आदमी के बगैर ऐसा समझती हूँ कि मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। मुझे इस जीवन में, जब तक मेरा जीवन रहेगा, मुझे किसी के साथ की, किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। पर मैं ये सोचती हूँ कि ये प्रभु उस इंसान को कहाँ से लाऊं जिसको तूने अपने रूप में मेरे साथ भेजा था। केवल उसको तस्वीरों में देखती हूँ, हकीकत में मुझे क्यों नहीं दिखता वो अब। मुझसे यही कहते थे कि सीमा, एक दिन ऐसा आएगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप अकेले बैठे बस मेरी यादों में रोते रहोगे और कुछ नहीं होगा आपके पास। और वो हकीकत हो गई मेरे सामने। क्या करूं, नहीं संभाल पाती मैं अपने आप को। कहते ना, तूने ईश्वर इंसान बनाया है तो इतना मत तोड़ उसे, इतना दुखों का सामना मत करवा जो वो झेल झेल भी ना पाए। कान्हा की भक्त हूँ, कान्हा के साथ रहती हूँ जुड़ी, हिम्मत बहुत करती हूँ, हिम्मत है भी है मुझ में, मगर फिर भी मैं तो ये सोचती हूँ ठाकुर जी कि वो मेरा पति केवल तुम्हारा स्वरूप था। वो इतना अच्छा बनकर आया कि मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ दे के मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चला गया। अगर भगवान किसी भक्त की लाइफ से चले जाए तो वो कैसे भक्त रहेगा? आपके बगैर नहीं रह सकता है ना कान्हा। बस यही याद आती है, मैं उनको अपना पति नहीं मानती हूँ, मैं तो बस आपको मानती हूँ, अपने ठाकुर जी मानती हूँ। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, जो आप मेरी ज़िंदगी से चले गए। मैं कैसे आपके बगैर रह पाऊँ? बस यही कहती हूँ कान्हा, मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी हिम्मत दे कि मैं इस जीवन को काट पाऊँ। राधे राधे।